हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडी का चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक, जो कि है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, पब्लिक ऑपरेशन, गवर्नमेंट कंपनीज एंड एमएनसीज के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप पहले वो वाली वीडियोस देख लीजिए। आज हम इस लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Public-private partnership describes a government service or private business venture which is funded and operated through a partnership of government and one or more private sector companies। तो जैसे कि नाम से ही हम पता लगाते हैं, पहले तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब कि क्या है। ये एक पार्टनरशिप है किन के बीच में? पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच की एक पार्टनरशिप है। ठीक है, नाम से हमको यही पता चल रहा है। और यही होता है कि ये क्या होती है, ये एक पार्टनरशिप है किसके बीच में? गवर्नमेंट और एक प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के बीच में। और इसको हम पी के ऊपर 3, PPP या पी के नीचे 3, ये तीनों चीज़ भी बोल सकते हैं। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डिस्क्राइब्स अ गवर्नमेंट सर्विस। तो ये कोई एक गवर्नमेंट की सर्विस भी हो सकती है या कोई प्राइवेट बिजनेस का वेंचर भी हो सकता है। मतलब गवर्नमेंट का काम भी हो सकता है या कोई प्राइवेट बिजनेस वेंचर भी हो सकता है, जिसके अंदर PPP हमारी हो सकती है। तो PPP जो है वो पार्टनरशिप है किसके बीच? गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच, जिसके अंदर क्या चीज़ हो सकती है? तो गवर्नमेंट का कोई काम हो या हो सकता है प्राइवेट वालों का काम हो, उनके बीच में पार्टनरशिप जब होती है उसको हम बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, अब हम इसके फीचर्स डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। ये क्या है? PPP एक कॉन्ट्रैक्ट होता है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच में, जिसके अंदर इन विच प्राइवेट पार्टी प्रोवाइड्स अ पब्लिक सर्विस एंड बियर्स फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड ऑपरेशनल रिस्क। तो ये पॉइंट बोलता है कि ये पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ मेंशन होता है कि किस किस तरीके से कितना प्राइवेट वाले जो हैं वो पैसा लगाएंगे, कितना गवर्नमेंट वाले पैसा लगाएंगे, रेवेन्यू किस बेसिस पे शेयर करेंगे, सब कुछ इस कॉन्ट्रैक्ट में, एक लीगल एग्रीमेंट के अंदर सब कुछ लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पर्टेनिंग टू हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स एंड पब्लिक वेलफेयर। बेसिकली PPP जो हमारी सुटेबल होती है वो हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स के लिए होती है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कि ब्रिजेस बनाने हैं। ठीक है, या फिर इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है वो हमारा PPP है, जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर ने भी हेल्प किया है और पब्लिक सेक्टर ने भी हेल्प किया है। दोनों के हेल्प से हमारा जो है वो दिल्ली मेट्रो जो है वो हमारी ऑपरेट करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू कैसे शेयर करते हैं दोनों के बीच में? एक अग्रीड रेशो होता है, अभी बताया ना, कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सब कुछ मेंशन रहता है कि किस रेशो में जो है वो रेवेन्यू शेयर किया जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विसेज। इन सम टाइप ऑफ PPP द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज इज बोर्न होली और पार्टली बाय द गवर्नमेंट। कुछ PPP में ऐसा होता है कि जो कॉस्ट है वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट बियर कर रही है, या कुछ में ऐसा होता है कि दोनों जो है वो किसी अग्रीड रेशो में, या दोनों आधा आधा कर रहे हैं, या 60-40 है, या 80-20 है। कुछ रेशो इन लोगों का फिक्स होता है, उस बेसिस पे जो है वो कॉस्ट ये लोग बॉर्न करते हैं। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ कैपिटल सब्सिडी। क्या बोल रहा है? Projects that aim at creating public goods in infrastructure sector, the government may provide a capital subsidy in the form of one-time grant to make it more attractive to the private sector। इस पॉइंट के अंदर सिंपल सा यही बोल रहा है कि गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट सेक्टर वालों को कुछ सब्सिडी प्रोवाइड कर देती है, ताकि उन लोगों के लिए प्राइवेट सेक्टर वाले जो है वो पार्टनरशिप में आ सके गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट को कुछ तो उनको देना पड़ेगा ना, कि जिससे वो लोग अग्री हो जाए इजीली उनके साथ आने के लिए पार्टनरशिप में। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ कैपिटल सब्सिडी उन लोगों को प्रोवाइड कर देती है, वन टाइम ग्रांट उन लोगों को दे देती है, जिससे वो उनके लिए अट्रैक्टिव हो जाता है प्राइवेट सेक्टर वालों को, और वो लोग एग्रीमेंट पार्टनरशिप में आ जाते हैं। देन द लास्ट पॉइंट है प्रॉब्लम विद PPP। PPP के साथ प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम इसके साथ यही है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनको जो रेट ऑफ रिटर्न है वो ज़्यादा मिलता है एज़ कंपैरिजन टू गवर्नमेंट, और जबकि जो इनकम रिस्क है वो ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर ही बॉर्न करती है, बट जो रिटर्न है वो ज़्यादा
प्राइवेट वालों को मिल जाता है, तो ये जो है वो पीपीपी के साथ प्रॉब्लम है। तो ये थे हमारे पीपीपी के कुछ फीचर्स। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।